सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए अभी एक सीरीज़ लाई हूँ। तो आज मैंने कालिदास का नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड किया है। वो इसलिए क्योंकि कालिदास जो है वो हमारे में नहीं पूछा था, यानी कि 19-21 वाले सेशन में कालिदास के बारे में नहीं पूछा गया था, मतलब इस कविता के बारे में। तो हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछा जाए, तो इसलिए मैं इसके नोट्स अपलोड कर रही हूँ। ये है कालिदास नागार्जुन की एक सशक्त कविता है, साथ ही अत्यंत लोकप्रिय भी। 16 मात्राओं वाली चौपाई की लय में लिखी गई यह कविता अपने कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से विशिष्ट और प्रभावपूर्ण है। नागार्जुन छंदों के उस्ताद कहे जाते हैं। वे पुराने छंदों में अपनी प्रयोगशीलता की शक्ति से नई सुंदरता और झंकृति भर देते हैं। उनके अधिकांश छंद परंपरा और प्रयोग के सहमेघ से निर्मित हैं, जो पाठकों को सम्मोहित और विस्मित करते हैं। प्रस्तुत कविता कालिदास में इन्होंने तुकी की अनिवार्यता से छूट लेकर बिल्कुल नया कर दिया है। तुकी बोलते हैं जो लास्ट में एक एक जैसा वर्ड आता है ना, जैसे गया, खाया, पिया, मतलब एक एक जो आता है कविता में बोलते हैं ना कि लास्ट का एंडिंग मिलता है, उसको बोलते हैं तुकांत। अब प्रस्तुत कविता 3 काव्यांशों में रचित है। तीनों में कालिदास के 3 काव्यों के व्यथा प्रसंगों का उल्लेख कर नागार्जुन ने उनसे एक सवाल किया है। पहला प्रसंग रघुवंशम काव्य के राजा अज के विलाप का है। पत्नी इंदुमती के मृत्यु के बाद अज का जो विलाप है वह अत्यंत कारुणिक है। वो है उसी का लाइन है बीच का, इंदुमती के मृत्यु से अज रोया या तुम रोए थे। ये काफ़ी फेमस लाइन है। अब दूसरा प्रसंग कालिदास के ऋतु संहार नामक काव्य का है। इसमें कामदेव के भस्म होने के बाद रति के भीषण विलाप का उल्लेख है। यानी कि जो नागार्जुन ने 3 कविता के बारे में इसमें सवाल किया है। तीसरा प्रसंग मेघदूत के यक्ष के विलाप का है और नागार्जुन राजा अज, रति और विदुर यक्ष के विलाप वर्णन की मार्मिकता देखकर कालिदास से पूछते हैं कि ये विलाप कहीं तुम्हारा तो नहीं। पर पीरा से पूर हो असम धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। उक्त तीनों चरित्र अपने साथियों से बिछुड़े थे और कालिदास भी कश्मीर में मल्लिका को छोड़कर उससे विलुप्त होकर पूरे देश के खाक छान रहे थे। ध्यान देने योग्य है कि कालिदास की सभी रचनाओं में प्रेमी और प्रेमिका का विक्षोभ होता है। यही कारण है कि नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि आप अपनी सभी रचनाओं में कहीं अपना ही वियोग, अपने ही मर्म व्यथा, अपना ही मार्मिक विलाप तो नहीं लिख रहे थे। इस पूरी कविता की ध्वनि यह है कि महाकवि कालिदास की सभी रचनाएं किसी न किसी रूप में उनके वियोग, अपने ही मर्म व्यथा, इस पूरी कविता की ध्वनि है कि महाकवि कालिदास की सभी रचनाएं किसी न किसी रूप में उनके वियोग की व्यथा का संकेत देती है। और उनका विलाप सीधे सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके पात्रों के विलाप में वह हर बार ध्वनित होता है। तो ये कालिदास कविता के बारे में मैंने बताया कि इसमें 3 कविता का जिक्र करके और उससे सवाल पूछा गया है कालिदास से। नागार्जुन जो है सवाल पूछते हैं कि आप में जो भी ये कविताएं लिखी हैं उसमें कहीं आप तो खुद नहीं हैं, ये आपका अपना तो दुख या वियोग तो नहीं है। तो ये कालिदास मैंने करवा दिया क्योंकि ये हम लोगों में नहीं पूछा गया था 19-21 में, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों में पूछा जाए, इसलिए मैं करवा दे रही हूँ। और मुझे डेट नहीं पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम्स कब हैं, तो आप एक बार मुझे बता दोगे कमेंट बॉक्स में, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी नोट्स अपलोड कर दूँगी। और मैं अभी ही करवा देती हूँ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं अभी करवा देती हूँ। क्वेश्चन मैं डाल दूँगी बस, जो 2018-20 के हैं और 2020-21 के हैं, 19-21 के। ऐसे तो मैंने डाला हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से लॉन्ग क्वेश्चन डाल देती हूँ केवल, क्योंकि आप लोग उससे देख लोगे मैच करके कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है अपने लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।